और डेवलपमेंट करते जाएंगे, कंटेनर यार्ड का, वेयर हाउस का, हम्म। ट्रेन्स हैं, अभी 31 ट्रेन हमारी चल रही हैं, तो और वॉल्यूम बढ़ता है तो हम और ट्रेन सेट्स ले लेंगे। हम्म। तो इरादा है आगे और ट्रेन्स लेने का, हाँ प्लान्स? बिल्कुल है, क्योंकि हम्म। हाँ अभी जो वॉल्यूम हमारे समझिए पहले 6 महीने में 1,57,000 हुए हैं, हम्म। तो डेफिनेटली ये 3 लाख से ऊपर इस साल के एंड तक जाएगा। और हाँ, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे जैसे बनता जा रहा है, अभी मोर देन 50% बन गया है। और रेलवेज ने टाइम एश्योरेंस दिया है कि अभी जैसे फ्रेट एक्सप्रेस शुरू करी है हमने, हम्म। वो पहली फ्रेट ट्रेन 22 घंटे 22.5 घंटे में पहुंच गई थी, जबकि नॉर्मली 72 घंटे लगते थे। हम्म। तो ये टर्न अराउंड टाइम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के उसमें हमारे को अभी एवरेज जो है 27 घंटे का आ रहा है, हम्म। जो कि पहले बहुत ज्यादा 100 घंटे के ऊपर होता था। हम्म। दूसरी चीज ये है कि रोड से रेल पे शिफ्ट होता जा रहा है, हम्म। क्योंकि अब एक तो जल्दी आ रहा है रेल से मटेरियल, कंटेनर जल्दी आ रहे हैं, हम्म। और डीजल के भाव बढ़ने से रेल के फ्रेट भी काफी बढ़ गए हैं। हम्म। अच्छा गुप्ता जी, अभी कुछ दिनों पहले खबरें आ रही थी कि जो रोड रोड वाले लोग हैं, यानी ट्रक्स वाले, उन्होंने बहुत फ्रेट बढ़ाए थे और लगातार वो बढ़ा रहे हैं, और उनकी तरफ से ये आउटलुक भी दिया जा रहा है कि चूंकि डीजल बहुत कॉस्टली हुआ तो बढ़ता जाएगा। आप लोगों ने कितना हाइक लिया है, और अगले 6 महीने में भी बताइए क्या, चूंकि संभावना तो बहुत कम दिख रही है कि फ्रेट चार्जेस नीचे आएंगे। हाँ, तो हमारे यहाँ डीजल की खपत बहुत कम है, हम्म। क्योंकि ट्रेन में कुछ इलेक्ट्रिक रूट्स हैं, कुछ डीजल रूट है, रूट पर है। हम्म। और अगले 6 महीने में उम्मीद है कि सारा मुंद्रा और पिपावा पोर्ट तक पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। हम्म। तो रेलवेज ने कोई रेट नहीं बढ़ाए हैं, तो उसकी वजह से हमने भी कोई ज़्यादा रेट नहीं बढ़ाए हैं, एक्सेप्ट हम्म। कि जहाँ डीजल की खपत हमारा जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी ट्रेलर से होती है, या हम्म। हमारा इक्विपमेंट जो रीस्टैकर्स और फोकलिफ्ट चलती हैं, और जनरेटर्स जो चलते हैं फॉर जब पावर नहीं आती है, तो उसके हिसाब से हमने बहुत ही थोड़ा सा अपने रेट बढ़ाए हैं, हम्म। जो कि इन कॉस्ट्स को कवर कर लेता है। ओके, ज़्यादा नहीं बढ़ाया, चूंकि हालांकि पावर कॉस्ट भी तो बहुत बड़ी थी, लेकिन रेलवे ने चूंकि नहीं बढ़ाया तो आपको उसका एडवांटेज मिला। सर, ये हाँ जी। बीच में एक चीज़ और समझाइए, कंटेनर की बड़ी क्राइसिस हो रही थी, एक्सपोर्टर्स से बात करी तो उनको बहुत दिक्कत हो रही थी, उसको थोड़ा समझाइए कि कैसे ईज आउट हो रहा है वो। धीरे धीरे ये सिचुएशन ईज आउट हो रही है, हम्म। क्योंकि इंपोर्ट्स भी अब बढ़ रहा है, तो जब इंपोर्ट्स आते हैं तो वो कंटेनर खाली हो जाते हैं, हम्म। तो वो एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल होते हैं। दूसरा ये है कि शिपिंग लाइंस ने एम्प्टी कंटेनर्स यहाँ पर लाने शुरू कर दिए हैं, जो हम्म। पास के पोर्ट से, कहीं दुबई से या कोलंबो से या कहीं से भी, मतलब जहाँ एम्प्टी कंटेनर्स की उनकी इन्वेंट्री है, हम्म। वो इन्वेंट्री इन्वेंट्री यहाँ इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि दिक्कत पूरी खत्म हो गई है, लेकिन आने वाले समय में ये दिक्कत खत्म हो जानी चाहिए। आने वाले समय में ये खत्म हो जाना चाहिए। बीच में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, ये प्रीमियम हाँ जी। बहुत लगने लगा था, राइट? प्रीमियम भी बहुत हो गया था सर। राइट। जी। अच्छा सर, एक सवाल और, ये जो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सरकारी वाली कंपनी है, बिकने उकने की खबरें इसमें चलती रहती हैं, बड़ा सरकार कोशिश भी कर रही है, लेकिन वो बीच में वो अटक जाता है, वो ज़मीन को लेकर के जो उन्होंने हाल में लीज करी है। आप लोगों की दिलचस्पी है उसमें? हमारी दिलचस्पी थी 2 साल पहले जब ये इन्वेस्टमेंट के लिए आया था, हम्म। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हम अगर खुद अपने आप अपनी लोकेशंस एक्सपेंड करेंगे तो हमारी कंपनी अच्छे प्रॉफिट में रहेगी, हम्म। रादर देन कि भाई हम ये इतनी बड़ी कंपनी अपने लें हम्म। और उसके सारे टर्मिनल्स तो मुनाफे में है नहीं। हम्म। हम्म। कुछ बड़े टर्मिनल्स हैं जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट उनको उसमें आ रहा है कॉनकॉर में, और ये लैंड लाइसेंस फी और इसका जो असर इसके ऊपर फाइनल, अभी तक वो फाइनलाइज नहीं हुई है। हम्म। तो अभी हमने अपना ध्यान वहां से हटा लिया है, और हम अपना ही एक्सपेंशन जो जहाँ पर बिजनेस है, इंडस्ट्री है, हम्म। वहां पर अपने नई लोकेशंस लेके आएंगे। तो सेफली ये कह सकते हैं कि अब जो है आपकी दिलचस्पी कंटेनर कॉरपोरेशन में नहीं है, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स खुद के कैपेक्स करना चाहता है। कितना कैपेक्स करेंगे सर अगले 6 महीने, एक साल में? देखिए, कुछ तो हमारा कैपेक्स ऑनगोइंग रहता है, जहाँ हम एग्जिस्टिंग लैंड पे जैसे ही वॉल्यूम्स बढ़ते हैं तो जो वेयर हाउस कैपेसिटी है और जो यार्ड कैपेसिटी है वो बढ़ाते रहते हैं। वो साल का 40-50 करोड़ रुपया हर साल रहता ही है।
उसके अलावा हम जो 2-3 टर्मिनल देख रहे हैं जो राजस्थान में, यूपी में या जम्मू की तरफ, तो ये 3 टर्मिनल अगर हम बनाते हैं तो इसका 250 से लेके 300 करोड़ तक में ये टर्मिनल्स बन जाएंगे। सर लास्ट एक छोटा सा सवाल, अभी हम लोग सुन रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच दी और उन्होंने एक शब्द कहा कि जिधर देखिए ऑप्टिमिज्म ऑप्टिमिज्म और ऑप्टिमिज्म है। आपके बिजनेस में तो सर बहुत दिख रहा है ऑप्टिमिज्म, रिजल्ट आपके बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऑप्टिमिज्म है, इसलिए क्योंकि सारी इंडस्ट्री इस वक्त चल रही है, प्रोडक्शन और इंपोर्ट्स भी सब कम हो गए थे। इस साल लॉकडाउन जो शुरू हुआ अप्रैल में, वो स्टेट वाइज अलग अलग सिचुएशन थी और इंडस्ट्री चलती रही। तो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दोनों ही इस साल के पहले क्वार्टर से, पहले क्वार्टर में भी वॉल्यूम्स अच्छे थे और ये सेकंड क्वार्टर में भी अच्छे, जो कि अच्छा साइन है। और आगे जो लग रहा है कि कुछ 2-3 इंडस्ट्री जो अभी पूरा अपने कैपेसिटी पे नहीं आई है या जो उन्होंने एक्सपेंशन करना था वो नहीं हुआ है, वो आने वाले टाइम में वो भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये जो शॉर्टेज है चिप्स की या सेमीकंडक्टर्स की या एपीआईज जो फार्मा इंडस्ट्री में होते हैं, उनकी कमी की वजह से कुछ स्लो डाउन हुआ है इन 2-3 इंडस्ट्री में। लेकिन बाकी इंडस्ट्री अपने फुल फ्लैश पे मतलब प्रोडक्शन पे हैं और ये अच्छा साइन है इकोनॉमी के लिए भी और बिजनेसेस के लिए भी, और खास करके हमारे लॉजिस्टिक्स बिजनेस के लिए। ओके गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई आपको, बढ़िया नतीजे के। और कई लोगों ने ये कहा था कि जब ये सेकेंड पैंडमिक आया तो ये ह्यूमन क्राइसिस ज़्यादा थी, बिजनेस क्राइसिस नहीं थी या बहुत मामूली थी। गेटवे डिस्ट्रिक्ट का स्टॉक इस समय 1% ऊपर 268 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। गावा जी, कोई व्यू आपका गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स पे? स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, थोड़ी गिरावट देखी हमने, लेकिन वो एक रिएक्टिव मूव था। वॉल्यूम्स कम होते हैं लेकिन अपसाइड ऑन है। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 240-250 के आसपास है, तो एक है तो होल्ड करना चाहिए। किसी को लेना तो ले सकते हैं, अप मूव ऑन है, इतना कह सकते हैं गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क। जी चलिए एक सवाल और ले लेते हैं फटाफट। कासगंज से मनमोहन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनमोहन जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली बजाज ऑटो का मैंने शेयर खरीदे हैं 500 शेयर 3950 के रेट में। तो अब क्योंकि बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है, 3860 के करीब है, तो क्या करें, बने रहें या फिर निकल जाए? पूछते हैं गाबा जी से। गाबा जी बताइए, इन्होंने 3950 पे ले रखे हैं 500 शेयर और अभी इनको थोड़ा सा नुकसान है, तो इनकी चिंता ये है कि डाउन ट्रेंड तो नहीं बन गया तो निकल जाइए। नहीं, डाउन ट्रेंड तो नहीं बना है, करेक्शन आया है। करेक्शन में थोड़ी डाउन ट्रेंड होता है, करेक्शन आया ऊपर जाने के लिए, तो होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जैसे कि आप सांस लेते हैं, तो डोंट वरी, अप ट्रेंड स्टिल ऑन है, इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, होल्ड करिए। बजाज ऑटो होल्ड करिए। इस तरह के छोटे मोटे करेक्शंस आते रहते हैं बाजार में। वैसे आज तो 60-65 रुपए ऊपर है स्टॉक, तो आपको होल्ड करना चाहिए। कावा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए। ब्रेक पे जाऊं उससे पहले आपको एक सूचना दे दूं कि मनी कंट्रोल प्रो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, हमने जो आपको शेयर करनी है।